सो हेलो गाइस। अभी हम लोग ये प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, एम्प्लॉय इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, जो कि मैंने यहाँ पे ला रखा है। प्रॉब्लम क्या कहता है, देखिए। प्रॉब्लम कहता है कि हम हमारे पास एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। एक एम्प्लॉय की तीन प्रॉपर्टी है भाई। उसकी प्रॉपर्टी है आईडी, उसका इम्पोर्टेंस, या तुम कह लो रेटिंग। ठीक है। एंड उसके सबऑर्डिनेट्स मतलब कि सब लोग एम्प्लॉय, एक मैनेजर है, मैनेजर के सब नीचे वाले जितने भी चाइल्ड। अब आपको देखने में तो लगा होगा कि यार ये तो ट्री जैसा कुछ दिख रहा है। सपोज दैट मैं रेड से लिख देता हूँ अ, ये आईडी के लिए, और ब्लैक से लिख देता हूँ उसका इम्पोर्टेंस। ओके। पहले मैं आईडी लिखता हूँ। अगर किसी की आईडी 1 है, सॉरी ये कब आ गया। हम्म, तो क्या है कि किसी की आईडी 1 है और इसके सबऑर्डिनेट्स हैं भाई 2 और 5, ऐसे मान लो। किसी की आईडी 3 है, किसी की आईडी 4 है, किसी की आईडी 6 भी हो सकती है, किसी की आईडी 5 है तो उसकी आईडी 7 9 भी हो सकती है। ठीक है। और इसके बाद 11 12, इसकी 25 और 26, ऐसे ऐसे कुछ है। और वैल्यूज मान लो, इसकी वैल्यू है भाई आपके पास 10। इसकी मतलब रेटिंग्स बोल दो, उस एम्प्लॉय की रेटिंग। हम लोग रेटिंग से तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, सभी को रेटिंग होती है। उसकी रेटिंग है, तो ये 5 रेटिंग वाला बंदा है। इस वाले को सबको मिल रखा है, इसको 3 मिला हुआ है, इसको मिला 4, इसको बाकी को 2 2। बाकी में बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, 3 3 3 4 2 1। मिलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दे देते हैं। चलो इसको भी 5। ठीक है। अब अभी क्या बोल रहा है कि ये आपको एक इंटीजर आईडी दे देंगे। इंटीजर आईडी किसी की, इसकी दे सकते हैं, इसकी दे सकते हैं, इसकी दे सकते हैं, इसकी दे सकते हैं। ठीक है। इसकी 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 या इसकी, किसी की भी आईडी वो लोग दे देंगे। ठीक है। अब अपने को क्या करने का है, रिटर्न द टोटल इम्पोर्टेंस वैल्यू, रिटर्न द टोटल इम्पोर्टेंस वैल्यू ऑफ दिस एम्प्लॉय। ये देखो, दिस एम्प्लॉय प्लस ऑल देयर सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे ऑल देयर सबऑर्डिनेट्स बोलने का मतलब क्या है, 1 के सबऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। अभी आप सोचो, अभी आप ऐसा समझोगे, मैंने प्रॉब्लम को बनाया था, इसको ले लिया, इसको और इसको ले लिया, तो अपना काम बन गया। ऐसा मैंने सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन और देयर सबऑर्डिनेट्स का मतलब जानते हो क्या है यहाँ पे। ऑल देयर मतलब एक को लिया ना तो 2 5 3 6 4 7 11 12 25 26 सारे को लेना है, इन पूरे का सम, इन पूरे के इम्पोर्टेंस का सम। ये जो 5 3 4 5, ये यहाँ पे एक था, 1 भी 2 4 3, ये सारे का सम बना करके भाई दीजिए, टोटल का सम। ओके। इन सारे का सम देना है, ऐसा करना था। ठीक है। लेकिन मैंने पहली बारी में मैंने बस इतना ही सोचा था कि भाई यहाँ तक निकाल के दे देंगे। अगर 5 का बोला तो इसके सिर्फ चाइल्ड निकाल के दे देंगे। 3 का बोला तो कुछ नहीं है, 6 का बोला तो कुछ नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि करना क्या था। सारे के इम्पोर्टेंस मतलब सारे के इम्पोर्टेंस होता समझ लो कि रेटिंग। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रेटिंग दे देना भाई, रेटिंग। ठीक है। अब क्या किया जाए। अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व किया जाए, ट्री बनाया जाए।
ट्री की ज़रूरत है क्या? ट्री तो मतलब देखो क्या है ना, हर जगह ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। मैप, मैप इज जस्ट लाइक अ ट्री। आपको पता होना चाहिए मैप को कैसे यूज करता है। मैप इज अ पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर। इसको कैसे यूज करना है, इसको ट्री बना लो, इसको ग्राफ बना लो। अगर किसी ने जावा पढ़ी हो तो जावा में कोई ट्री या ग्राफ का डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों को ड्राइव कर सकते हो भाई आप मैप से। इट इज़ पॉसिबल, इसीलिए नहीं। बेकार के लाइब्रेरीज वो लोग नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसको फिर उसको सपोर्ट भी तो देना होता है ना, इसीलिए। अच्छा, तो अब इसको कैसे बनाया जाए? तो आपको क्या है ना, आपको प्रॉब्लम में देखना है कि भाई कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है, गेट इम्पोर्टेंस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आईडीज एंड ऐसे करके। चलो मैं एक बार वो भी ले आता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ पूरा ले आता हूँ। हाँ, अभी इसको देखो, ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक, मतलब ऐसे बनाना है। तो अभी आपको क्या, आप ऐसा मत सोचने लग जाना कि अभी हमको कैसे एम्प्लॉय कैसे मिलेगा, एम्प्लॉय कैसे बन के आएगा। अपने को बस बताने का है कि जो आईडी हमने दिया, ये जो आईडी हमने दिया यहाँ पे ये वाला, इस आईडी के लिए इसके जितने सब ऑर्डिनेट्स हैं, देखो सब ऑर्डिनेट्स की सिर्फ आईडी है वहाँ पे, वो खुद ही नहीं है। ये कहना चाह रहा है, बात समझ लो। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे बस ये देखना है, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स के क्या दे रखे हैं, लिस्ट यहाँ पे इंटीजर आईडीज दे रखे हैं। सब ऑर्डिनेट्स के क्या है आपके पास, आईडी, और एम्प्लॉय की आईडी आपको मिल जाएगी। ये आईडी मिलेगी तो इसके जितने आईडीज और उनके जितने सब आईडीज, उसके जितने भी सब ऑर्डिनेट्स, सारे के सारे का आपको जो इम्पोर्टेंस है, जो रेटिंग है भाई, उन सारे की रेटिंग का सम करके देना है, सम। ठीक है भाई, अब सम करके देना है। कैसे किया जाए इसको? कैसे? बहुत ही सिंपल है। देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारे एम्प्लॉय पे आइटरेट मार देते हैं। सारे एम्प्लॉय पे आइटरेट मारेंगे, मैप लगाएंगे। मैप, मैप में भी कौन सा वाला मैप लगाएंगे, हैश मैप। अरे 80% प्रॉब्लम तो हैश मैप से सॉल्व हो जाता है। वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप पे चलते हैं, वेरी फ्यू, बट 80% प्रॉब्लम्स मैंने देखा है इन्हीं का यूज होता है। अभी क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे फॉर एवरी एम्प्लॉय, फॉर एवरी एम्प्लॉइज विल पुट इन अ मैप। मैप में क्या डालेंगे भाई, उसकी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, और पूरा का पूरा एम्प्लॉय। ठीक है, आईडी डालेंगे और पूरा का पूरा एम्प्लॉय डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसके भी सब ऑर्डिनेट्स बाद में हमें चाहिए। ठीक है, उस आईडी पे ये एम्प्लॉय डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास एक मैप तैयार हो जाएगा, किसका, आईडी का और उसका करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय का। ठीक है, इसका मैप हमारे पास तैयार हो गया। अब देखो, एक ट्री है ना, या ग्राफ, उसको ट्रैवर्स करने के दो ही तरीके होते हैं। जो जनरल कैटेगराइजेशन होता है वो दो ही होता है, एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। समझना है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, या तो ट्री का प्रॉब्लम या तो ग्राफ का प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ट्रैवर्सल। ट्री और ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ट्रैवर्सल ही है भाई। ट्रैवर्सल बनाना और वो ये सब करना, सब, अगर आपको ट्रैवर्सल आता है तो आप सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अब डीएफएस, डीएफएस क्या होता है ना, एक पॉइंट को जहाँ पकड़ा ना, बस उसके एंड
उसके एंड तक चलते जाता है, जब तक कि उसको नल ना मिल जाए। अगर जब तक मतलब उसको आखिरी रास्ता ना मिल जाए ना, घुसता ही चला जाता है, घुसता ही चला जाता है, ये देख, घुसता ही चला जाएगा। और बीएफएस का है कि भाई ऐसे मतलब देखते हो ना, एक ट्री ऐसे बनी रहती थी, तो इसमें है कि भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसको भी देख, इस लेवल पे, हर एक लेवल पे वो पूरा देखता हो जाता है। और ग्राफ में आपको यही यही चीज़ समझनी होती है, ट्री में यही चीज़ समझना होता है। कैरेक्टराइजेशन है, इट्स जस्ट अ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ओके। तो बहुत ज्ञान की बातें होती है, अब मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सॉरी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमने बना लिया था मैप। अब इस मैप का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे डीएफएस लगाने में, क्योंकि एक एम्प्लॉय और उसके सबऑर्डिनेट्स और उसके फिर सबऑर्डिनेट्स और उसके फिर सबऑर्डिनेट्स, इट्स जस्ट लाइक डीएफएस जैसा कुछ है। ओके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भाई हमारे पास मैप है, अब हमको उसे रिटर्न करना है डीएफएस। डीएफएस कर दो, कौन सी, इस आईडी पे डीएफएस करना है। आईडी पे डीएफएस कैसे होगा, पहले वो आईडी निकाल लो, ये वाला जो है इसका इम्पोर्टेंस पहले निकाल लो। रेटिंग, रेटिंग निकाल लेंगे कैसे, मैप डॉट गेट कर लो उस आईडी को और उसका इम्पोर्टेंस निकाल लो। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास इम्पोर्टेंस निकल जाएगा, इसको डालो एक सम में। अब जब तुम्हारे पास ये सम निकल गया, अब इस सम को, क्योंकि उसका दोनों का होना चाहिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, total importance for the value of this employee and all their subordinates, this भी है, याद रखना है इस बात को। ओके, तो अब दिस का कैसे बनता होगा, उस एक का तो आ गया। अब इस इसके उस पे फॉर लूप लगा लो, सारे को आइटरेट कर लो भाई। सारे को आइटरेट कैसे करने का है, उसके सारे सब आईडी मिल जाएंगे, इससे इन सब ऑर्डिनेट्स वाले पैरामीटर से सब आईडी आपके पास मिल गई, एस आई डी सब आईडी मिल गया आपको। फिर से यहाँ पे डीएफएस कॉल लगा, डीएफएस की कॉल लगा तो भाई इस एस आई डी के वो अंदर वाला काम ढूंढ लेगा, सिंपल रिकर्शन, सिंपल रिकर्शन, और इसकी वैल्यू को सम में स्टोर कर लो, रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इतना, ये जो रिकर्शन वाला काम था यही लगाना है, और इसी मेथड को बार बार चलाना है। रिकर्शन में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि व्हेन टू ब्रेक, ये देखना, व्हेन टू स्टॉप इट, है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो चलो थोड़ा कोड लिखते हैं, और इसके बाद आपको अपने आप पता चल ही जाएगा कि इस क्वेश्चन में कितना दूध का दूध है और पानी का पानी। तो आओ इसको याद दिलाते हैं इसकी नानी। ओके, चलो एक मैप बनाते हैं, प्राइवेट मैप, मैप का एम कैपिटल, इसमें क्या डालने हैं भाई, इंटीजर कॉमा पीएलओ वाइड एम्प्लॉय डाल दो,
हैश मैप में डालने का अलग से एक स्पेस दे दो, इससे ज़्यादा क्लियर दिखता है। इसमें फॉर जावा के न्यू वर्जन्स अगर आपने यूज़ किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं ये वैर क्यों लिख रहा हूँ। एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉय को निकाल दो, मैप डॉट पुट, और ये ब्रेसेस डालने की लिए ज़रूरत नहीं है अगर एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना है तो। मैप डॉट पुट करेंगे किसको, ई डॉट आई डी, एम्प्लॉय की आईडी को, और सीधा सीधा एम्प्लॉय को। ठीक है, उसके बाद रिटर्न करना है क्या, इसका डीएफएस। किसका डीएफएस, ये जो आईडी आपको मिला है उसका। डीएफएस फंक्शन क्या है, ये डीएफएस क्या है, एक फंक्शन है जो लिख देंगे, इंट डीएफएस ऑफ इंट आईडी, आईडी डीएफएस करने का, इंट सम इक्वल्स टू 0, सम 0 क्यों नहीं, पहले एम्प्लॉय निकाल लेता हूँ। यहाँ पे वैर यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा आसान हो जाता है। मैप डॉट गेट, डॉट गेट ऑफ आईडी, आईडी आ गई, मिल गया एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू व्हाट, सम विल बी e डॉट इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस निकाल दिया हमने। इम्पोर्टेंस निकालने के बाद अब क्या करने का है, फॉर वेरिएबल वैल्यूज आईडी इक्वल टू e डॉट, इसका इम्पोर्टेंस नहीं लेना, इसके सब ऑर्डिनेट्स, सॉरी सब ये सब ऑर्डिनेट्स ले लिए, सब ऑर्डिनेट्स ले लिए हमने यहाँ पे सारे। अब एक एक, अब क्या है ना कि ये जो आईडी है इस एम्प्लॉय फर्स्ट स्टार्ट है, यहाँ से यहीं से स्टार्ट है, इस स्टार्ट के सारे, अब इसके बाद इसके सारे सारे सब आईडी उसका लेना है, सभी का, कुछ नहीं करना। सम में इक्वल्स टू व्हाट, डीएफएस ऑफ डीएफएस ऑफ व्हाट, एसआईडी, हर एक का निकाल लीजिए। निकालने के बाद कुछ नहीं करने का, रिटर्न कर देना है सबको। अब इसमें एच कैसे टूटेगा, कैसे क्या होगा जब नल होगा, नल कैसे होगा, नल तो ही नहीं पाएगा। देखो सब ऑर्डिनेट्स या तो होंगे या तो नहीं होंगे, अगर इसके सब ऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। ये फॉर ईच कैसे काम करता है ये समझो, अगर ए डॉट सब ऑर्डिनेट्स में कोई भी वैल्यू है तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू नल होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और मैंने चेक कर लिया था कि ये इस वैल्यू को एम्प्टी से इनिशियलाइज भी करते हैं, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा कुछ, तो इसीलिए वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब क्या होगा, नल पॉइंटर नहीं आएगा तो ई डॉट इम्पोर्टेंस, अब ई डॉट इम्पोर्टेंस में भी नल क्यों नहीं आएगा भाई, इंट यहाँ पे लगा रखा है, इंट लगा रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। अगर आप इसको इनिशियलाइज करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका आता है 0। सो यहाँ पे भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं होगा। और ये बैर, ये वाला, यहाँ पे चांस है क्या, यहाँ पे चांस है। देखो यहाँ पे भी चांस नहीं, क्योंकि ये देखो कंस्ट्रेंट्स में दे रखा है 1 और इसके बराबर है, नल भी हो सकता था, अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम उसको नल भी मानते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की आईडी ना हो, इसीलिए यहाँ पे एक चेक लगा सकता हूँ मैं, लेकिन कोई इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है शायद, शायद ये
ऐसे में चल जाएगा। होप करता हूँ कि थोड़ा वो कोड वोड कुछ गलत ना हो, या कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। लेकिन आप ये समझ रहे हो ना, ये डीएफएस का खेल क्या है, वो हर एक और उसके अंदर एक तक वो चलता जाएगा। और ये वाला कोड इसलिए नहीं चलेगा आखिरी वाले के लिए, ये जो आखिरी वाला है ना, जो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो आखिरी वाला आइडिया और से कम, इसका नीचे कुछ है ही नहीं। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो भाई ये देख रहे हो, ये इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो ये चलने नहीं देगा। ये जो है, ये महाशय, ये इसको एकदम चलने नहीं देगा, ये वाला, ये चलने नहीं देगा। ये तभी चलता है कि जब इसके नीचे कुछ होता है। इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो चलेगा क्यों? इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इस साइड वाला नहीं चलेगा, वो कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, कुछ नहीं होगा इसके नीचे। और ये वाला तो कभी थ्रो ही नहीं करेगा एरर। ये एरर क्यों नहीं थ्रो करेगा? क्योंकि भाई आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रखा है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, एंड ऑल एम्प्लॉय आईडीज आर यूनिक। उसे हमको कोई लेना देना, हमें तो मैप पर डाल रखा है भाई, लिंक डालो नहीं डालो आपका लेना देना है। लेकिन कंस्ट्रेंट में थोड़े काम के हैं, इसलिए कंस्ट्रेंट लगा दिया मैंने, मतलब कंस्ट्रेंट का यूज़ कर लिया इस प्रॉब्लम को बनाते हो। मेन मेन टारगेट क्या है ना, कि मतलब किसी एक टेस्ट केस में फेल नहीं करने का है। यहाँ पे मेन टारगेट है कि इस प्रॉब्लम को समझना, जो डीएफएस लगाया ना हमने, इस डीएफएस को समझना है क्यों लगाया। क्योंकि वो हर एक लेवल के पूरे डेप्थ तक जाता है, सबसे आखिरी, वो सबसे आखिरी नोड तक जाता ही जाता है। उसका काम है भाई, कि भाई डीएफएस का काम कर दिया, डेप्थ, डेप्थ फर्स्ट। सबसे पहले एक पे जाओ, फिर उसके नीचे जाओ, फिर उसके भी और नीचे है तो वहाँ जहाँ तक जाओ, जहाँ तक उसके बाद आप कहीं ना जा सको, एकदम वहाँ तक, एकदम लास्ट तक जाने का है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ फर्स्ट। आखिरी वाला, आखिरी वाला देखना है भाई, आखिरी वाला देखने की बहुत ज़रूरत है। समझ रहे हो ना? आखिरी वाले देखने की बहुत ज़रूरत है, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट। तो इसका यही काम है। पता नहीं आप मतलब डीएफएस पता है कि नहीं, मैंने बताया भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन डीएफएस का मतलब वही होता है, जितना बता सकता हूँ एक वीडियो में मैंने आपको बताया। डीएफएस क्यों लगाया, कैसे लगाया, ये सोचने वाली बात है, ठीक है? कभी बीएफएस का प्रॉब्लम आएगा तो मैं बीएफएस के बारे में भी बताऊंगा, या अपने लिए इसे रिकॉर्ड करके रखूँ, शायद मैं ही कल ना भूल जाऊँ उसको मैंने कैसे बनाया। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।